मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं गोरखनाथ मंदिर से। हमें लगातार अपडेट्स वो दे रही हैं। मनोज्ञा, क्योंकि परंपरागत अनुसार सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पहले आशीर्वाद फिर जनता के आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बतौर मुख्यमंत्री भी आज उनके लिए पहला विधानसभा चुनाव है और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर होने के नाते वो रोज सुबह पूजन अर्चन करते हैं। आज इस पूजन अर्चन में खासियत यह है कि आज कैमरा के सामने भी हो रहा है और थोड़ी ज़्यादा समय के लिए हो रहा है। बड़ी परीक्षा है आज खुद मुख्यमंत्री की भी। आज बतौर उम्मीदवार गोरखपुर से उतर रहे हैं। पूर्वांचल की बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आज पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर मतदान होना है। चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो वहीं दूसरी ओर आज आपको इस पूजन अर्चन की पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं। इस समय वो गुरु के दर्शन कर रहे हैं और अंदर श्री अवैधनाथ जी महाराज की पूजन, अवैधनाथ जी महाराज के अंदर जो आप देखिए पूजन अर्चन हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक और लगातार, ये पहला पूजन नहीं है, इसके पहले शिव जी का शक्ति पूजन, बाकी सभी मूर्तियों के, देवियों के, देवताओं के पूजन अर्चन हो चुका है। और अब इस प्रक्रिया के बाद बाहर यहाँ से सीधा मतदान करने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बतौर मुख्यमंत्री तो पहला चुनाव है, देखिए घंटी की आवाज़ है। पूजन अर्चन उनकी सुबह की दिनचर्या में हमेशा शामिल रहा है। आज भक्तिभाव परीक्षा का दिन है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के लिए दिलचस्प होगा देखना कि यहाँ से, लेकिन हालांकि ये मतदान के बाद फिर से आज अपने सामान्य तौर पर जिस तरह से रोज़ रैलियाँ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। नाथ समुदाय का मंदिर, ये मंदिर हमेशा एक महत्व रखता है और महत्व के साथ साथ आपको अगर बता दें कि यहाँ पर अब यहीं से आगे पूजन अर्चन करते करते एक अभी आरती हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती कर रहे हैं। अधिकतर समय सुबह 4 से 5 या 6 बजे के बीच में पूजन अर्चन होता है। आज अभी इस पूजन अर्चन के बाद सीधा चले जाएंगे मतदान करने के लिए। गोरक्ष पीठाधीश्वर में पूजन, कई जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी गुरु की मूर्तियां हैं, उन सबको प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु परंपरा है ये, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। कबीर का ये दोहा उत्तर प्रदेश में ही लिखा तो गया था, लेकिन आज इसे साक्षात भी किया जा रहा है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपील भी की थी कि सब लोग मतदान करें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपने बातों में भी यही लिखा था जो अपील कल रात को जारी की गई और कहा गया है। अब इस समय पूरे मंदिर प्रांगण में एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हुए, पूजन अर्चन करते हुए और उसके साथ साथ हर मूर्ति पूजन, देखिए ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर, जिस पे आप देख रहे हैं ये पूजन अर्चन करते हुए अब अपने मठ की तरफ आगे बढ़ते हुए और उसके साथ ही साथ पूरे सुरक्षा घेरे में, क्योंकि पीठाधीश्वर तो हैं ही, मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। आज बड़ा चुनाव बना, बड़ा मतदान, क्योंकि आज पूर्वांचल में और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर मतदान और चुनाव होना है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि इस मंदिर की खासियत यह है कि सदियों पुराने इस मंदिर में आसपास बहुत सारे सामाजिक कार्य भी होते रहे हैं, जैसे अस्पताल है या फिर बाकी सारी सुविधाएं हैं। मठ को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है पिछले कई वर्षों में, इस पूरे प्रांगण को आप देख रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री इस समय आगे बढ़ते हुए और बहुत ही शांति से पूरे सुरक्षा घेरे में आगे कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे मतदान करने के लिए। 7 बजे मतदान शुरू होगा। यहीं पास ही में उनका बूथ है जहां पर आज वो मतदान भी करेंगे। मुद्दे की बात करें तो आज बड़े बड़े मुद्दों पर बात है। पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिस पर बहुत बड़ी चुनावी बिसात भी रही है और उसके साथ साथ इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो कोई स्टूडेंट, जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहता है तो उसकी जो तैयारी होती है और बाकियों की जो तैयारी होती है उसमें जो अंतर है, मैं कैमरा पर्सन सूरज पांडे से कहूँगी लगातार देखिए सुरक्षा घेरे के साथ चलते चलते हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब वो अपनी गौशाला की तरफ जा रहे हैं, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है। ऐसा नहीं है कि आज ही जा रहे हैं। ऐसा बताया भी जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आते हैं तो अधिकतर यहाँ पर गायों को अपने नाम से पुकारते हैं, बातचीत तक करते हैं। और आज भी देखिए आपको हम लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें गाय के साथ यहाँ पर गौशाला में आकर उनको खाना खिलाते हुए, बाकी सारी प्रक्रिया जो रोज़ रहती है वो करते हुए, और ये उनके सबसे पसंदीदा स्थानों में से भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जब भी यहाँ आते हैं, पीठाधीश्वर हैं यहाँ पर, जब भी रहे हैं और कई वर्षों से रहे हैं, तो यहाँ पर आकर लगातार इसी तरह से समय बिताते हैं और
आज कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाय का या जानवरों का जो महत्व है वो, क्योंकि एक मुद्दा भी बन चुका है, वो भले छोटा जानवर का मुद्दा हो या फिर गाय की जो कसाई की दुकानें बंद करने का मुद्दा हो, उन सब के बीच में ये बहुत सारी बातें हैं। और आपको देखिए, ये एक तरह से हिंदुत्व की बात जो बीजेपी कर रही है उसकी तस्वीर भी है, क्योंकि बात सिर्फ कपड़ों की, बात सिर्फ वस्त्रों की, बात सिर्फ पूजन अर्चन की, पूजा पाठ की नहीं है, बात एक दिनचर्या की है, बात एक स्वभाव की है जो हमेशा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को आप बाकी तस्वीरों में देखेंगे तो उनकी एक अलग छवि रहती है, लेकिन जब अपनी गौशाला में हैं, जब अपने गोरक्षनाथ मंदिर में है, धाम में है, तब तस्वीर अलग। और उसके साथ यहाँ पर मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, उनकी जो कोर की टीम के सब लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। साथ ही साथ इस पूजन अर्चन की प्रक्रिया भी जारी। तो पहले भगवान का आशीर्वाद मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और अब वो गौ सेवा करने के लिए निकल चुके हैं, गौ सेवा कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे गोरखपुर, जो कि उनकी सीट है। ऐसे में आज उस पर मतदान हो रहा है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप बने रहिए मनोज्ञा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।